So girls, uh, with the help of Newton's law of gravitation, we can determine the mass of Earth, and determination of mass of Earth can be done by the Newton's law with the help of Newton's law of gravitation. So according to Newton's law of gravitation, जैसे अभी हमने पढ़ा था Newton's law of gravitation में force is directly proportional to the product of the masses and force is inversely proportional, means mutual force between the two objects is inversely proportional to the square of distance between them. And finally we got this equation, F is equal to G m1 m2 upon r square, in which capital G is the universal gravitational constant. अब हम उसी इक्वेशन से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम मास ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वो किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ अर्थ जो है वो हमने सबसे पहले कंसिडर किया है एक अर्थ को, और उसका मास सपोज किया है m.e. और उसके ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं. अब ये ऑब्जेक्ट कोई बहुत स्मॉलर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मगर एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ अर्थ उसका मास बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा. ठीक है, तो हमने उसका एक छोटा सा मास एक और ऑब्जेक्ट का रख दिया, मगर कुछ ना कुछ फोर्सेस दोनों एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रही होंगी, एंड दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, अब उसका जो रेडियस है या डिस्टेंस है मास ऑफ अर्थ के साथ, जो उसके रेडियस के साथ जो दोनों का रेडियस है, तो आर ऑफ द ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ तो बहुत बड़ा होगा, तो इट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, या फिर इसी के साथ हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसको कैलकुलेट भी करेंगे स्मॉलर वैल्यू को, तो उसकी कोई वैल्यू इस कैपिटल आर की वैल्यू को, यानी रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू को बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी. सो वी आर कंसिडरिंग हियर अ बॉडी ऑफ मास m placed at the surface of the earth having radius r. me is the mass of the earth. Since the radius of the earth r is very large as compared to the radius of the object or the body, so we take the distance between the center of the two as r. दोनों को हमने एक साथ ही कैलकुलेट कर लिया r को, because the radius of earth is very much greater and the radius of the object of any radius of the object, any object as compared to the radius of the earth is very smaller. All right, so here we are going to convert Newton's law of gravitation according to this situation. We have two objects, first is earth and second is another object which is placed on earth. So F is G m1 m2 upon r square. So here we consider m1 as me, mass of earth, and here we consider m2 as mass of object, so we can write here m. ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने m कर दिया और मास ऑफ अर्थ को me. r के बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल r इज़ वेरी मच smaller value as compared to the radius of the earth, so we neglect it or we can merge it. तो उसको हमने r ही लिखा है. तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फिर भी दोनों का कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हम इसको निगलेक्ट तो नहीं करेंगे, हम इसको मर्ज कर देंगे और उसको हम r स्क्वायर ही लेंगे इसकी वैल्यू को. मगर वो इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है कि स्मॉल r रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है उसकी. एज वी नो दैट फोर्स इज़ इक्वल टू वेट. हेयर जो ये ऑब्जेक्ट का जो भी फोर्स होगा जो इस पे अर्थ के ऊपर आ रहा होगा वो उसका वेट होगा. सो F इज़ इक्वल टू W and W is equal to mg. We have discussed this in our previous classes. So we can take F is equal to mg. Like if A is equal to B and B is equal to C, so C is equal to A. ठीक है, तो F is equal to mg हो गया. So by putting the value of F in equation number 1 which is mg, so mg is equal to g m upon r square. यहाँ से f की जगह मैंने mg पुट कर दिया, बाकी पूरी वैल्यू इधर आ गई. ठीक है, फिर me मुझे फाइंड आउट करना है, me मुझे फाइंड आउट करना है, तो जो चीज़ें उसके साथ मल्टीप्लाई में हो रही हैं तो मैं उसको इक्वल की दूसरी तरफ भेजूँगी, यानी g और m ये डिवाइड हो जाएगा, और r स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है उसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी तो mg के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mg r स्क्वायर और g m डिवाइडेड बाय जी एम. दोनों में m और m कैंसिल हो गए. तो मैं भी आपको ये बता रही थी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी इतना छोटा है मास ऑफ अर्थ से कि वो भी कैंसिल हो सकता है, तो वो कैंसिल हो गया, और m इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन g, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दिस इज़ द फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ, in which g is known to us, gravitational acceleration is 9.8 meter per second, ये आपको पता है. r square calculated value 6.4 into 10 power 6 meter, it
it has been calculated earlier, तो वो पहले से हमारे पास given थी value. and g अभी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा है और ये लर्न भी करना होगा आपको. 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. Alright, now by putting the values, all these values in this formula, जो ये हमारे पास formula था gr² / g, सब में values put की. 9.8, 6.4 into 10⁻6 and 6.67 into 10⁻⁻11. और इसको आप खुद कैलकुलेट भी करके देखिएगा प्लीज़ ज़रूर, ताकि आपको खुद भी सॉल्व करना है. तो मास ऑफ अर्थ इज़ कैलकुलेटेड as 6 into 10⁻24 kg, means 6 and 24 zeros. इतनी बड़ी value 6 into 10⁻24 kg. So we can determine the value of mass of earth by the help of Newton's law of gravitation.